वो एक स्टूडेंट था जिसका कमरा 5वें फ्लोर पर था और उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया जो उसके नए अपार्टमेंट में उसकी पहली रात को पेश आया। ये जगह बहुत छोटी थी मगर किराया इतना कम था कि वो खुद को रोक नहीं सका। लेकिन ये पहली और आखिरी बार था जब वो इस जगह सोया। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप एक कब्रिस्तान की सैर कर रहा था। वो अननोन चीजों को जानने के तजस्सुस में हर एक लम्हे को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें एक पुरानी आधी खुली हुई कब्र मिलती है और वो क्यूरियोसिटी के साथ उसके करीब जाते हैं कि देखें अंदर क्या मिलेगा। और इस तरह अनइंटेंशनली उन्होंने शायद कोई पैरानॉर्मल चीज कैप्चर कर ली। वॉच क्लोजली। अंदर एक संग आलूद ताबूत मौजूद था। हालांकि वो पूरी तरह अंदर नहीं जाते और सिर्फ दूर से जूम करते हैं, लेकिन कैमरा में एक पेल सी चीज कॉफिन के अंदर मूव करती नजर आती है जिसे रिकॉर्डिंग करने वाला देख नहीं पाता। लेकिन वीडियो रिव्यू करने पर उसे ये टेरिफाइंग मंजर दिखता है। व्यूअर्स का कहना था कि शायद उस लड़के ने किसी रूह या दूसरी दुनिया की मखलूक की एक झलक कैप्चर कर ली थी जो सिर्फ कैमरा में ही दिखाई दी। इंडोनेशिया के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन मिली कि वहां के एक वीरान जगह पर एक ऐसा हॉन्टेड घर है जिसमें किसी काली चुड़ैल का साया है। अब वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना इतनी जल्दी उस चुड़ैल से हो जाएगा। ओह ถึงแล้วบ้านครูนาฏศิลป์นะคะมีเหมือนเสียงคนเดินด้านบนเดี๋ยวนะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยหัวคนนี่หัวคนจำได้ไหมทุกคนโลนี้เหมือนสังกะสีปิวไปอ่ะว้ายไอ้เหี้ยขาคนขาห้อยลงมา वो अभी उस घर को बाहर से देख ही रही थी कि उसकी नजर खिड़की से निकले एक सर पर पड़ती है। कोई औरत वहां से झांक रही थी जिसका चेहरा कुछ काला सा लग रहा था और बाल लंबे थे। वो चीख पड़ती है, डर कर पीछे हटती है, लेकिन दोबारा वही देखने पर अब वो वहां से गायब हो चुकी थी। जब वो फिर से उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अचानक सीढ़ियों की तरफ से किसी के पांव लटकते नजर आते हैं, किसी के बिल्कुल स्याह पांव, जिन्हें देखकर वो फिर से एक झटका खाती है, लेकिन फिर वो जगह खाली नजर आती है। ขาห้อยลงมาเลยเนี่ยขาห้อยลงมาเลยทุกคนกดรีโพสต์ให้หน่อยนะคะใช่โลนี้แหละใช่ทุกคนช่วยรีโพสต์นะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกช่วยกันรีโพสต์ให้เราหน่อยนะคะพี่กดแชร์กดรีโพสต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้ยแป๊บนึง 1,600 ท่านนะคะเมื่อกี้หัวโผล่มานี่เลย वो उस जगह को अच्छे से चेक करती है
और हिम्मत करके उस तरफ बढ़ती है, मगर तभी उस चुड़ैल का उल्टा लटकता सर सामने आ जाता है। स्याह रंगत और एक बिल्कुल बेजान सा चेहरा, जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है। अब उस लड़की की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है और वो वहां से फौरन भाग जाती है। इसाबेला नाम की एक औरत जो अपनी फैमिली के साथ ब्राजील के एक साहिली इलाके में रहती है, उसके मुताबिक एक रात जब वो अपने पार्टनर के साथ फिशिंग के बाद वापस आ रही थी तो उन्होंने एक वीरान रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। लोग उस रास्ते को मुख्तलिफ वाक़यात से जोड़ते थे। उनमें से एक कहानी थी एक लंबे काले बालों वाली औरत की जो सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देती है और वो रात के आखिरी पहर में वहाँ अकेली घूमती दिखती है। इसाबेला को तो लगता था कि ये सिर्फ एक आम ट्रेडिशनल स्टोरीज है, लेकिन उस सड़क पर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब अचानक एक वाक़ये ने उनकी तवज्जो खींच ली। Caramba. Menino, para. Para aqui, Paulo. Eu vou lá. Caramba, não é possível. Ei, liga, pessoal. Liga lá pro pessoal e avisa que ela tá aqui. Eu vou ali. Ele espera aqui. Gente. Olha isso. Aqui na Ponte Pêncil, tá, pessoal? Ponte Pêncil, olha ali. Ela tá andando. Ei, moça. Moça. Olha. Pra onde que ela vai? Como assim, cara? Desapareceu diante dos meus olhos. Vocês viram, né? Aqui é a Ponte Pêncil, gente. É Ponte Pêncil. Vocês conhecem a Ponte Pêncil? जैसे ही इसाबेला सड़क पर एक औरत को अकेली पैदल चलते देखती है तो वो अपने पार्टनर से गाड़ी रोकने का कहती है। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उस अनजान औरत से बात करने की कोशिश करती है। वो औरत उससे दूर होने लगती है और फिर अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाती है। इसाबेला गाड़ी में वापस आती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसाबेला गाड़ी से टॉर्च लेती है और खुद ही उसे ढूंढने का फैसला करती है। जैसे ही वो दरख्तों के बीच कदम रखती है उसे एक तंग रास्ता मिलता है जो जंगल के अंदर जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसके आगे से शाखों के टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वहाँ कोई चल रहा हो। वो जितना आगे बढ़ती है आसपास का माहौल उतना ही खामोश और टेरिफाइंग होने लगता है। Eu tô escutando barulho aqui dentro, gente, uma espécie de gruta dentro da vegetação, dentro do mato. Moça! Vocês estão escutando? Ai, eu tô escutando o galho quebrar. Ai, meu Deus. Uma gruta dentro da vegetação, gente. Olha, olha, tudo fechado de mata, não. E aqui é tipo uma entrada, ó. Não, eu só posso estar ficando doida mesmo pra estar entrando num lugar desse. Ô, moça! Moça, você tá aí? Moça! Ai, Jesus! मोसा! ये एहसास होने पर कि मजीद आगे जाना उसकी अपनी सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, वो उसे ढूंढने का इरादा छोड़ देती है। लेकिन वापस आते वक्त सूरत हाल एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। Eu tenho amor à minha vida. Ai, meu pai eterno. Eu tenho... उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रहती जब वही सफेद लिबास वाली औरत अब रास्ते के एक तरफ खड़े होकर खामोशी से उसे देख रही थी। इसाबेला जैसे ही उसे वहाँ देखती है, खौफ की एक सर्द लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। Eu tenho... Moça! Ei, Paulo! Espera, Paulo! कुछ ही सेकंड्स बाद वो औरत चीखती है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है, जिस पर इसाबेला भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत अभी भी तेजी से उसकी तरफ भाग रही थी और यही रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो जाती है। लेकिन अफसोस कि उसका पार्टनर तो उसे छोड़कर गाड़ी ही लेकर भाग गया। अब ये भी हो सकता है कि वो औरत कोई ज़हनी मरीज हो, लेकिन दूसरी ही तरफ मुकामी लोगों की सुनाई की कहानियों को जहन में रखते हुए बहुत से लोग मानते हैं
कि इजाबेला ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो शायद सुपरनैचुरल ही था। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो एक हॉरर चैनल की रिकॉर्डिंग है जहां उस रात उन्होंने दूर से रिमोट कंट्रोल कार का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उस रिमोट कंट्रोल्ड कार को एक ऐसे कब्रिस्तान की तरफ भेजा गया जहां के बारे में मशहूर था कि वहां लोगों को एक औरत की झलक नजर आती है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और उनके सामने ये मंजर आ जाता है। वॉच क्लोजली। Kita rasakanlah. Sudah lama kita tidak mengeksplor kuburan. Sudah lama kita tidak eksplor selama sebulan. Suara. Jadi omong sih lepas suara. Tahu apa ya? Ini mic-nya nyala kan? Nyala. Nah, itu tuh sebenarnya berarti awalnya dia tadi tidak valid, Bang. Jatuh. Tidak valid ternyata seperti itu sih menurut saya. Itu? Geranak kah? Nggak tahu. Ada bayangan tadi kanan. Masa? Iya. Mana? Tadi. Kayaknya sih. Nggak ada. Mana ya? Ini kita sudah hampir 15 menit ya. Keliling masih belum nampak ya. Belum ada nampak sih sosok ini. Secara zahiriyah gitu. Secara jelas dan kasat mata. Muncul Hanya suara-suara aja dari tadi. Saya kira pocong kayak iya. Pokoknya buat tulisan. Tuh, kan? Apaan sih? Mana? Tuh. Di mana sih? Itu depan. Tuh. Allah Akbar, tinggi banget Madi, segede pohon ya? Hah? Ya, tinggi banget Madi, itu mas, tinggi pohon itu mah 1,90 meter itu mah 1,9 meter, sorry. Hampir 2 meteran nih, kan? Gila. Oh, terbang dia. Ngilang. कुछ फासले पर एक औरत अपनी पीठ मोड़े खड़ी नजर आती है, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, जो उन्हें काफी लंबी लग रही थी, और अचानक से ही वो गायब हो जाती है। Banyak semut ya bawah ya? Oh iya bener, banyak semut di bawahnya. Kayaknya habis makan ini dia. Makan biasa. Dia terbang. Dia terbang dong. Mana? Tuh. Oh iya, Allahu Akbar. Sosok kunti depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia takut. Dia takut kayaknya. Allahu Akbar. Iya, Allah kencang banget terbangnya. Baru kali ini loh. थोड़ी ही देर बाद उनके बिल्कुल सामने एक अजीब मंजर दिखता है। अब वही खौफनाक औरत हवा में तैरती हुई नजर आती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो हवा में दौड़ रही हो। उन्होंने उस रिमोट कंट्रोल कार को उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। Jelas ini. इस वीडियो में खौफनाक वाकया दिखाया गया है जो कैमरा में महफूज हो गया। वीडियो में बताया गया कि एक गांव में एक छोटा बच्चा गुम हो जाता है, जिसे सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार वो सेफली मिल भी गया। बच्चा जंगल के दरमियान एक छोटी झोपड़ी से मिला था, लेकिन जिस बात ने लोगों को हैरान किया वो ये थी कि जब इस 2.5 साल के बच्चे से पूछा गया कि तुम कैसे गुम हुए या कौन तुम्हारे साथ था, तो उसने जवाब दिया मॉम, जबकि उसकी मॉम की डेथ 1 साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन एक और भी बात थी जो इस वीडियो को और भी अजीब बना रही थी।
Aku am. Buka pintu ya. Diam, buka. Cek. Buka meluam. Diam. Ini bawa barang buktinya. Barangnya kartu. Bawah ya. Buka. Mau apa minta? Lawangnya buka. Hei. Tok. Yang situ orang tok. हवा में काफी ऊंचाई पर एक अजीब चीज दिखती है जो वहां मौजूद लोगों के ऊपर से गुजरती हुई नजर आती है। वो चीज तेजी से हरकत करती है और बस चंद सेकंड के लिए ही कैप्चर होती है। उसका हुलिया कुछ वासिया नहीं था, मगर ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने ब्लैक रोब पहनी हो और वो किसी इंसान जैसा फिगर ही लग रहा था, मगर एग्जैक्टली क्या था ये पहचानना आसान नहीं था। लोगों का मानना था कि ये उन जंगलात में भटकता कोई आसेप या जिन था और शायद यही था जिसने उस बच्चे की मदद भी की और उस झोंपड़ी में उसके साथ भी था। सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।